हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम एस टीचिंग चैनल। आज की इस वीडियो में मैं क्लास कॉन्ड्रिचथाइस के एमसीक्यूज़ लेके आई हूँ। तो क्लास कॉन्ड्रिचथाइस जो है वो कार्टिलेजिनस फिशेस की क्लास है। इसमें जो फिशेस आते हैं उनका जो स्केलेटल सिस्टम होता है एंडोस्केलेटन, दैट इज़ मेड अप ऑफ कार्टिलेज। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। द कार्टिलेजिनस फिशेस आर पोइकिलोथर्मस, एक्टोथर्मिक, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स या ऑल ऑफ दिस। तो कार्टिलेजिनस फिशेस जो होती हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होती हैं। कोल्ड ब्लडेड को ही एक्टोथर्मिक और पोइकिलोथर्मस भी बोलते हैं। तो आंसर टू क्वेश्चन 1 इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ऑफ द फॉलोइंग गिल्स आर कवर्ड बाय ऑपरकुलम। तो व्हाट इज ऑपरकुलम? ऑपरकुलम जो है फिशेस के गिल्स के बाहर जो कवरिंग होती है दैट इज़ नोन एज ऑपरकुलम। अब जो कार्टिलेजिनस फिशेस हैं उसमें ऑपरकुलम जो है वो एब्सेंट होता है, लेकिन एक्सेप्शंस तो मैक्सिमम केसेस में होती हैं। वैसे ही कार्टिलेजिनस फिशेस में भी एक्सेप्शन है कि कौन सी कार्टिलेजिनस फिश है जिसके गिल्स जो हैं वो ऑपरकुलम से कवर्ड रहते हैं। तो काइमेरियाज, ट्राइगन, स्कॉलियोडॉन या प्रिस्टस। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज काइमेरियाज। ये फिश जो है इसमें ये कार्टिलेजिनस फिश है, लेकिन इसमें गिल्स आर कवर्ड बाय ऑपरकुलम। बाकी ये सारी भी कार्टिलेजिनस फिशेज हैं। आपने याद रखना है कि बार ऑप्शन में भी आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्टिलेजिनस फिश या विच इज़ नॉट। तो ट्राइगन, स्कॉलिडॉन, प्रिस्टिस, काइमेरियस ये सारी कार्टिलेजिनस फिशेज के एग्जाम्पल हैं, और काइमेरियाज में ऑपरकुलम इज present over the gills. Question number 3, how many chambers are present in the heart of fishes? 4, 2, 3 या 5? तो फिशेस का हार्ट जो है वो 2 चैम्बर्ड होता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, what is the main excretory waste of cartilaginous fishes? अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया या none of these? तो यूरिया is the main excretory waste of cartilaginous fishes. Question number 5, mesonephric kidneys are present in fishes, amphibians, reptiles या both A and B? तो fishes and amphibians की जो किडनी है they are mesonephric. तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, बोथ A and B. और reptiles की जो किडनी होती है वो मेटानेफ्रिक होती है। क्वेश्चन नंबर 6, how many pairs of cranial nerves are present in fishes? 9 pairs, 12 pairs, 10 pairs या 11 pairs? तो 10 pairs of cranial nerves are present in fishes. Option C is right. Question number 7, which of the following fish have electric organ? Trigon, Chimerias, Torpedo और Rhinobatus. तो इलेक्ट्रिक ऑर्गन जो होते हैं वो होते हैं टॉर्पिडो में। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following fish have poison sting? ट्राइगन, टॉर्पिडो, कारकैरोडोन जिसको ग्रेट वाइट शार्क भी बोलते हैं, एंड राइनोबैटस विच इज़ ऑल्सो नोन एज गिटार फिश। ये कॉमन नेम भी आपने इनके याद रखने हैं। तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 8 इज पॉइजन स्टिंग किस में होती है? दैट इज ट्राइगन में। ट्राइगन, पॉइजन, लास्ट में ऑन से आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, Mullerian's ducts are oviduct of bony fishes, cartilaginous fishes, amphibians या reptiles? तो जो कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं उनकी ओविडक्ट को क्या बोलते हैं? मुलेरियन डक्ट्स भी बोलते हैं। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ काइमेरियाज? रैट फिश, रैबिट फिश, घोस्ट फिश, किंग ऑफ हैरिंग्स या ऑल ऑफ दीज? तो कैमेरिया को रैट फिश भी बोलते हैं, रैबिट फिश भी बोलते हैं, घोस्ट फिश एंड किंग ऑफ हैरिंग्स भी बोलते हैं। तो ऑप्शन ई इज राइट, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 11, डैश इज नोन एज डॉग फिश। डॉग फिश किसका कॉमन नेम है? राइनोबैटस, स्कॉलियोडॉन, काइमेरियाज एंड जिग्निया। तो ये जो आपकी स्कॉलियोडॉन है दैट ऑप्शन बी इज राइट, स्कॉलियोडॉन इज नोन एज डॉग फिश। Question number 12, ichthyology is the study of frog, birds, fishes या mammals? तो study of fishes is known as ichthyology. Question number 13, very very important,
ampulla of Lorenzini is the characteristic which helps the animal to breathe underwater, allow the animals to detect electric field, helps in camouflage and to sense vibrations. तो जो एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी है, इट हेल्प्स द एनिमल्स टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड. ऑप्शन बी इज राइट. क्वेश्चन नंबर 14. माउथ इन कार्टिलेजिनस फिशेज इज टर्मिनल, वेंट्रल, वन साइड या नन ऑफ दीज. तो कार्टिलेजिनस फिशेज में माउथ की जो पोजीशन होती है वो वेंट्रल होता है. ये फिश का मान लो फेस है तो माउथ थोड़ा सा नीचे होगा. क्वेश्चन नंबर 15. ओवल एंड न्यूक्लिएटेड आरबीसीज आर प्रेजेंट इन फिशेज, एम्फीबियंस, बर्ड्स या ऑल ऑफ दीज. तो ओवल एंड न्यूक्लिएटेड आरबीसीज जो होती हैं वो इन सभी में प्रेजेंट होती हैं, फिश में भी, एम्फीबियन में भी और बर्ड्स में भी. तो आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर 16. इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स operculum is absent? एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, कार्टिलेजिनस फिशेज या बोनी फिशेज. तो ऑपरकुलम मैंने बताया गिल्स के ऊपर एक कवरिंग रहती है, दैट इज ऑपरकुलम. और किस में ये एब्सेंट होता है? तो इट इज़ एब्सेंट इन कार्टिलेजिनस फिशेज एक्सेप्ट काइमेरियाज. काइमेरिया इज अ कार्टिलेजिनस फिश जिसमें ऑपरकुलम प्रेजेंट रहता है, बाकी कार्टिलेजिनस फिशेज में ये एब्सेंट होता है. क्वेश्चन नंबर 17. हैमर हेडेड शार्क इज़ द कॉमन नेम ऑफ. हैमर हेडेड शार्क किसको बोलते हैं? प्रेस्टिस, जिग्निया, स्कॉलियोडॉन या टॉर्पिडो. तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज जिग्निया इज नोन एज हैमर हेडेड शार्क, क्योंकि इसका जो हेड होता है वो इस तरह से होता है. ये फिश है आपकी और ऐसे इसका हेड रहता है. क्वेश्चन नंबर 18. The endoskeleton of cartilaginous or chondrich thighs is mainly composed of ligament, bone, cartilage या tendon. तो एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस फिशेज या कॉन्ड्रिच थाइस भी जिसको बोलते हैं उनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है. क्वेश्चन नंबर 19. इन इलेक्ट्रिक रेज विच ऑर्गन इज मॉडिफाइड फॉर इलेक्ट्रिक शॉक? पेक्टोरल फिन्स, डॉर्सल फिन, मॉडिफाइड डॉर्सल मसल्स या कॉडल फिन. तो ये होते हैं आपके मॉडिफाइड डॉर्सल मसल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक रेज में मॉडिफाई होते हैं इलेक्ट्रिक शॉक प्रोड्यूस करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 20. व्हाट टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉमन इन मोस्ट कॉन्ड्रिच थाइस? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज. तो मोस्टली जो होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज कॉमन इन मोस्ट कॉन्ड्रिच थाइस. ऑप्शन बी इज राइट. क्वेश्चन नंबर 21. व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ प्लेक्वाइड स्केल्स इन फिशेज? पहला तो आ गया कि कॉन्ड्रिच थाइस जो हैं उसमें प्लेक्वाइड स्केल्स प्रेजेंट होती हैं कॉन्ड्रिच थाइस में. दूसरा क्वेश्चन आ गया उनका मेन फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन, थर्मोरेगुलेशन, सेंसरी परसेप्शन या बॉयंसी. तो मेन फंक्शन ऑफ प्लेक्वाइड स्केल्स इज protection. Option A is right. If you like the video then please subscribe my channel MS Teaching. Thanks for watching.